प्यारे बच्चों, आज विश्वात्म विद्या मंदिर के इस पवित्र परिवेश में हम लोग बाल दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बाल दिवस को तुम लोग उड़िया में शिशु दिवस भी कहते हो, है ना? शिशु दिवस मना रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे, तुम लोगों में से अनेक बच्चे बहुत सुंदर ढंग से आज के दिवस और उत्सव के तात्पर्य बता रहे थे। तुम्हारे गुरुजी लोगों ने भी बहुत सुंदर ढंग से समझाया तुम्हें। ये जो बाल दिवस है, ये पहले 20 नवंबर को मनाया जाता था, आज भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लिया गया था, उसके आधार पर सारी दुनिया के बच्चों को 20 नवंबर का दिन समर्पित करके उसे मनाया जाता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सभी लोग आज 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। आज कौन सी तारीख है? आज के इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वह यह है कि आज के ही दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, नाम मालूम है सबको ना? बोलो जोर से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है आज। सन 1889 1889 1889 उड़िया रे हिंदा कसंदा को आज के ही दिन 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। वे एक बड़े संपन्न परिवार के बच्चे थे। उनके पिताजी भी बहुत बड़े आदमी थे। उनके पिताजी का नाम मालूम है तुमको? हाँ, ठीक है, बोलो जोर से। मोतीलाल। ये काश्मीरी पंडित माने जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत परिश्रम किया उन्होंने भी। वैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो संग्रामी थे, नेहरू जी के ही समान बड़े बड़े लोग, महात्मा गांधी के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, सुभाष चंद्र बोस जी जानते हो ना? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत लोग। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत परिश्रम किया, बहुत यातनाएं में सही। ये लोग जेल भी गए, मालूम है? जेल भी गए, बहुत तकलीफ सहा। लेकिन भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने जो संकल्प किया था उसको चरितार्थ किया और भारत माँ को आज़ाद कराया।
उस आजाद भारत में इस भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किनका नाम आया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और वे हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी ने इस देश को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि पहले पहले भारत स्वतंत्र हुआ था, सैकड़ों साल तक पराधीन था, बहुत परिश्रम करना पड़ा उनको, और आधुनिक भारत की एक प्रकार से उन्होंने नींव रखी। उसके बाद तो फिर एक के बाद एक प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद बनते गए। और आज भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? जोर से बोलो। हाँ, नरेंद्र मोदी जी हैं आज। हमारे भारतवर्ष में, भारतवर्ष के संविधान के अनुसार सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन? अच्छा, तुम्हें वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मालूम है? कौन है बोलो? बहुत सुंदर, द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं। अच्छा, तुम्हें मालूम है वो किस प्रदेश के हैं? ओडिशा प्रदेश के हैं ना? अच्छा, वो किस जिला से संबंधित है मालूम है? बोलो। मयूरभंज जिला। और वो कहाँ उनका जन्म स्थान है मालूम है? नहीं मालूम? रायरंगपुर है ना? ठीक है। तो नेहरू जी की एक बड़ी विशेषता थी। क्या विशेषता थी? वो तो रात दिन राजकार्य में लगे रहते थे। ठीक है, भारत के लिए क्या करना है, कैसे करना है। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ शासन प्रमुख होता है। क्या होता है? और संविधान प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति पद, संविधान प्रमुख हैं वे। उनके नाम से भारत में शासन चलता है, लेकिन शासन प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने बहुत काम किया, लेकिन उनकी विशेषता क्या थी? वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, है ना? तुम लोग पढ़े हो, ठीक है? और इसीलिए यहाँ एक प्रवाद चला, गांधी जी को कहा गया राष्ट्रपिता। क्या कहा गया? आज भी हम लोग कहते हैं ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हो तुम लोग। ऐसे ही नेहरू जी को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, चाचा नेहरू। हम लोग भी जब छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो चाचा नेहरू करते थे। चाचा नेहरू जिंदाबाद, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिंदाबाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद। उस समय हम लोग भी छोटे छोटे थे, तो चाचा नेहरू का। सारे भारतवर्ष में बच्चों के लिए नेहरू क्या थे? चाचा थे। भारत देश के लिए नेहरू क्या थे? भारत देश के लिए क्या थे? प्रधानमंत्री। ठीक, शाबाश। देश के लिए तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन बच्चों के लिए क्या थे? चाचा थे। और चाचा, पिता से भी अधिक लोग चाचा से प्यार करते हैं कि नहीं? क्योंकि चाचा जो है बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। पिताजी तो थप्पड़ भी मार देते हैं, चाचा मारते उड़ते नहीं है, है ना? बल्कि चॉकलेट देते हैं, है ना? फुसलाते हैं, है ना? तो इसीलिए बच्चे जो हैं
चाचा से अधिक प्यार करते हैं। और अभी बता रही थी, बूढ़े लोग अपने बचपन को याद करते हैं। प्रीति प्रतीक्षा जोशी बहुत अच्छा आज बोल रही थी, सबने बोला है बहुत अच्छा, लेकिन वो आज फ्री स्टाइल में बोल रही थी। तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा सब पर बोली वो। और बुढ़ापे में भी लोग याद करते हैं, तो किसको याद करते हैं? बचपन को। इसीलिए देखना, बूढ़े लोग बच्चों से अधिक प्यार करते हैं कि नहीं? घर में अगर नाती या पोता है तो उससे किसकी पटरी खाती है? हाँ, दादा दादी की, ओजा आई की, है ना? ओजा आई बोलते हो ना? ओजा माने छुआ मन को बेसी भल पायसन कि नहीं? ओजा माने नाती के बेसी भल पायसन कि ताकर पो के बेसी भल पायसन? हाँ, माने दादा दादी अपने बेटे बहू की अपेक्षा पोता पोती को अधिक प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपना बचपन तब याद आता है ना? तो देखो बच्चों, बाद में नेहरू जी के निधन के बाद, क्योंकि वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, भारतीय संसद ने शायद 1964 में ऐसा कुछ है, एक प्रस्ताव पारित किया उनके निधन के बाद। तो भारतीय संसद ने ये देखा कि नेहरू जी की ये विशेषता थी कि वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए संसद में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है? इसलिए 14 नवंबर को सारे भारतवर्ष में बच्चे नेहरू चाचा की याद में बाल दिवस मनाते हैं। और तुम लोग भी, तुम्हारे स्कूल में आज इसीलिए चाचा नेहरू जी का वंदन करके उनका पुण्य स्मरण करते हुए यहाँ क्या मना रहे हो? बाल दिवस। ठीक है ना? बाल दिवस। बच्चों से नेहरू इतना प्यार क्यों करते थे? इसलिए कि बच्चे ही बड़े बनकर भारत का बागडोर संभालें, और तुम लोग ही बड़े बनकर भारत को कल सेवा दोगे कि नहीं? तो भारत के भविष्य हैं बच्चे। किसके भविष्य हैं? हाँ, तो मेरे अनुसार अगर कहो तो बच्चे ही, बच्चों को, जैसे वो बोल रहे थे सारे बच्चे, बच्चों को अगर उचित संस्कार दिया जाए, बच्चों को भारतीयता एवं भारतीय राष्ट्रीयता, ठीक है, भारतीयता, भारतीय राष्ट्रीयता एवं मानवता, इन तीन चीजों के संस्कार अगर इन तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षालयों में या समाज में भारतीयता, भारतीय राष्ट्रीयता एवं मानवता, इन संस्कारों को अगर बच्चों के अंदर भरा जा सके तो हमारे बच्चे कल इस भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे, जरूर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो पंडित नेहरू ये जानते थे कि यही बच्चे, जिन बच्चों से मैं प्यार करता हूँ, यही आगे चल के कोई भारत को नेतृत्व देगा, कोई भारत को डॉक्टर बनकर सेवा देगा, कोई इंजीनियर बनकर सेवा देगा, कोई प्रोफेसर बनकर सेवा देगा, कोई और किसी रूप में देगा सेवा। तो भारत माँ के ये सारे संतान, सारे बच्चे भविष्य में भारत माता की मर्यादा की सुरक्षा करेंगे, भारत माता के नाम को दुनिया में रोशन करेंगे, और
कोई बच्चा अगर भारत का नाम रोशन करता है तो उसके साथ साथ सारे भारतीयों का भी नाम रोशन हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम लोग भी अपने मन में अच्छा संकल्प करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जीवन में अनुशासन का पालन करो, और जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने देश को स्वाधीन बनाने के लिए तपस्या किया, ऐसे ही तुम लोग भारत के विकास के लिए तपस्या करो। ठीक है? बच्चों के बारे में तो ये कहा जाता है कि बच्चे ईश्वर के रूप होते हैं, है ना? हमारे भारतीय ऋषि मुनि साधु संत सभी कहते हैं बच्चे भगवान के रूप हैं। ऐसा सुने हो ना? बच्चे भगवान के रूप हैं, ऐसा मानते हैं हमारे यहाँ। तो तुम लोग फिर किसके रूप हो? तो भगवान के रूप हो तो भगवान के समान अच्छे बनो, है ना? और हम कहेंगे हमारे बच्चे भगवान के रूप हैं और तुम काम करोगे शैतान का, तो काम चलेगा? अच्छा तुम लोग बोलो, बच्चे भगवान के रूप हैं या बच्चे शैतान का रूप हैं? हाँ, तो विश्वात्म विद्या मंदिर के बच्चे, तुम लोग इस बात को याद रखो कि बचपन सबसे मूल्यवान समय है। ये बता रहे थे ना, क्या है? सबसे मूल्यवान। एक बार बचपन चला जाता है ना, तो बचपन की यादें भर रह जाती हैं, लेकिन बचपन और लौटकर फिर तो सभी याद करते हैं बचपन को। मैं भी याद करता हूं, मैं भी याद करता हूं, लेकिन मैं बच्चा बन सकता हूं क्या? क्या बनूंगा बाद में? किए नहीं कह बार, कोई नहीं बोल रहा है। अरे बूढ़ा बनूंगा कि नहीं? बनूंगा। बूढ़ा है लीनो कि नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा तो बच्चों देखो देखो, तुम लोग मेरे को देख करके, अच्छा मैं तुम लोगों को बच्चा लग रहा हूं कि नहीं? अरे नहीं लग रहे हैं? अच्छा तो देखो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ना, मैं भी लेकिन कभी बच्चा था कि नहीं? मैं भी तुम लोगों के समान स्कूल में पढ़ा हूं, बल्कि स्कूल पढ़ाई के बाद तो मैं जंगल में जाकर पढ़ा हूं। जंगल में, जहां न इलेक्ट्रिक लाइट, न मोटरसाइकिल, न गाड़ी, न कोई नहीं जा सकता। साइकिल तक उस समय में उस जंगल में नहीं जाता था। हम लोग पैदल चल करके जमीन से 10 किलोमीटर ऊपर चढ़ते थे। आसपास में कहीं गांव नहीं, और जीव जंतु थे तो क्या थे मालूम? बंदर, चीता, भालू, हरिण, कुटरा, वन मुर्गी, जंगल की मुर्गी नहीं देखे हो तुम लोग ना, मयूर, सांप, बिच्छू, समझ गए ना? उनके बीच में वहां साइकिल भी नहीं जाता था, तब केवल पैदल जाना पड़ता था या फिर घोड़ा में चढ़ के जाना पड़ता था। समझ गए ना? गहन जंगल था, अभी भी है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं भी एक दिन बच्चा था, पंडित जी नेहरू भी एक दिन बच्चे थे, गांधी जी भी बच्चे थे, सुभाष चंद्र बोस भी बच्चे थे, स्वामी विवेकानंद भी बच्चे थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी भी बच्चे थे, और भगवान श्री राम बच्चे थे कि नहीं? वो भी एक दिन बच्चे थे। भगवान श्री कृष्ण बच्चे थे कि नहीं? तो कृष्ण भगवान कहलाए, राम भगवान कहलाए, शंकराचार्य जगतगुरु कहलाए, स्वामी विवेकानंद ने सारी दुनिया में भारत की अस्मिता को प्रकट कर दिया। देखो ये सब एक एक इतिहास पुरुष है कि नहीं? और इतिहास पुरुष बनने के लिए बच्चे परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है,
तपस्या करना पड़ता है, समझ गए ना। फिर उसके बाद तुम रहो चाहे दुनिया में न रहो, फिर बच्चे उनको याद करते हैं। तुम लोग विवेकानंद को पढ़ते हो कि नहीं, शंकराचार्य को, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को? बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे ही बाद में बड़े बनते हैं। तुम लोग बड़े बनो, और जब बड़े बन जाओगे तो तुमको भी फिर अपना बचपन याद आएगा कि नहीं। हम लोग छोटे छोटे थे तो विश्वात्मा विद्या मंदिर ठिकादार पड़ा में क्या करते थे, और उसके बाद मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में गए तो विश्वात्मा विद्या मंदिर, आनंद निकेतन में कैसी मस्ती करते थे, याद आएगा कि नहीं। और एक बार ये बचपन निकल जाता है हाथ से तो केवल स्मृतियों में रह जाता है और व्यवहार से बहुत दूर हो जाता है। फिर तुम गड़बड़ी करोगे तो बच्चे देखो गड़बड़ी कर दें तो लोग क्षमा कर देते हैं, लेकिन बड़े गड़बड़ी करें तो क्षमा। इसलिए बचपन को बराबर याद रखते हैं बड़े बड़े लोग भी। तो मैंने भी बचपन को याद किया और मैं आज भी बचपन को याद करता हूँ। और मैंने अभी तुम सुना रही थी ना, लौटा दो क्या, हाँ बोलो, आओ यहाँ आओ, बोलो माइक में। ये तो बढ़िया एक गजल है। ये दौलत भी ले लो, हाँ इसको स्वर में बोल सकते हो, गाए हो क्या कभी? ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत, हाँ जब तुम जैसे बोलो। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती और वो बारिश का पानी। वाह, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ठीक है, तो देखो है ना, बचपन को लोग कितना याद करते हैं। तो मैं भी अपने बचपन के लिए एक कविता सुनाऊं, सुनोगे? मैंने भी बहुत साल पहले, अब तो मुझे वो शायद पुस्तक में होगा मैंने कब लिखा था उसको, लेकिन तुम्हारे संबित भाई ने, क्या कह सो तुम्हें, बबलू दादा ने इसको संजो के रखा था, तो अभी मेरे को इसमें भेज दिया है। तो देखो मैं बचपन के बारे में क्या बोलता हूँ, है ना, क्या सोचता हूँ, और मैंने क्या भगवान से प्रार्थना की है। तुम लोगों में से किसी को मालूम है? कोई मेरे इस कविता को पढ़े हो क्या? वापस कर दो बचपन। कविता का शीर्षक क्या है? वापस कर दो मतलब लौटा दो, है ना। तो सुनोगे, वापस कर दो बचपन, मैंने लिखा है इसको, ठीक है। कविता है, देखो, प्रभो मुझे वापस कर दो मेरा बचपन, प्रभो मुझे वापस कर दो मेरा बचपन। सुन रहे हो ना? प्रभो मुझे वापस कर दो मेरा बचपन, बच्चों सा कर दो भगवन मेरा तन मन। समझ गए? प्रभो मुझे वापस कर दो मेरा बचपन, बच्चों सा कर दो भगवन मेरा तन मन। और कैसा बच्चा बनना चाहता हूं मैं, वो आगे सुनो। पवित्रता परिधान मुझे पहना दो, परिधान माने वस्त्र, है ना, जो तुम लोग ड्रेस पहने हो। मैं कैसा ड्रेस पहनना चाहता हूं? पवित्रता परिधान मुझे पहना दो, निर्विकार निर्दोष मुझे रहने दो, खेलूं निस दिन चंचलता के संग। बच्चे लोग चंचल होते हैं ना, तो मैं चंचल बनूं मगर किसी का कॉपी नहीं चुराऊं, किसी का पेन न तोड़ूं, किसी का टेबल में हाथ न मारूं और टेबल में नाम कह सब लिखू छो तो मैं हेती लगने कह बार। ऐसी चंचलता नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं? पवित्रता परिधान मुझे पहना दो,
निर्विकार निर्दोष मुझे रहने दो, खेलूं निस दिन चंचलता के संग, चढ़ा रहे पर निश्चलता का रंग। मैं चंचलता के साथ खेलूं मगर स्वभाव से निश्चल बनूं, स्थिर बनूं। याद रखना, जो स्थिर होता है वही बुद्धिमान, ज्ञानी, विद्वान या अपने लक्ष्य में वही पहुंचता है। ठीक है, तो खेलूं निस दिन चंचलता के संग, चढ़ा रहे पर निश्चलता का रंग, मधुमय कर दो जीवन, प्रभो मुझे वापस कर दो मेरा बचपन। आगे देखो, मूल मंत्र उल्लास बने जीवन का। मेरे जीवन का मूल मंत्र क्या हो? उल्लास, प्रसन्नता, है ना। बच्चों को मनहूस नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, टेंशन में नहीं आना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए, बल्कि प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रसन्न का मतलब ये नहीं कि दांत निकाल करके हंसते रहो, है ना, ऐसा नहीं। उल्लसित रहना चाहिए, प्रफुल्ल रहना चाहिए। ठीक है, मूल मंत्र उल्लास बने जीवन का, और सहज सरल विश्वास बंधु हो मन का। और सहजता, सरलता, विश्वास, ये मेरे बंधु हों। बंधु माने फ्रेंड, है ना। सहज सरल विश्वास बंधु हो मन का। निश्चल निर्मल प्रेम ही मेरा घर हो। मैं कहाँ रहूं? एक ऐसे घर में रहूं जहां केवल निश्चल और निर्मल प्रेम हो। ठीक है, निश्चल निर्मल प्रेम ही मेरा घर हो, राग द्वेष पाखंड शून्य अंतर हो। और हे प्रभु, मेरा अंतर माने मेरा हृदय, मेरा भीतर राग द्वेष और पाखंड इससे शून्य हो। झगड़ों निस दिन, झगड़ा भी मैं करूँगा। तुम लोग झगड़ते हो ना यहाँ क्लास में, स्कूल में, या जब छुट्टी हो जाती है, खाने की छुट्टी, तो हो चिल्लाना, लड़ना है, करते हो। मैं भी झगड़ूं, लेकिन किसके साथ झगड़ूं? झगड़ूं निस दिन अहंकार के संग। अहंकार के साथ झगड़ो और अहंकार को नीचे पटक दो। समझ गए? झगड़ों निस दिन अहंकार के संग, लेकिन चढ़ा रहे पर स्वाभिमान का रंग। स्वाभिमान रहे, अहंकार नहीं है। अहंकार ठीक नहीं है, मगर स्वाभिमान रहना चाहिए। तो झगड़ों निस दिन अहंकार के संग, चढ़ा रहे पर स्वाभिमान का रंग, और खिला रहूं मैं हरदम, प्रभो मुझे वापस कर दो मेरा बचपन। ठीक है, तो तुम लोग ये कविता, बचपन की कविता अगर चाहो तो संबित दादा से संपर्क कर लेना, या फिर मुक्त चिंतन में छपा हुआ है ये, है ना। तो ये है, देखो बच्चों, बचपन सबको याद आती है, सब लोग बचपन को याद करते हैं। मैं भी याद किया, क्योंकि बचपन ही जीवन का सबसे स्वर्णिम काल है। क्या है? स्वर्णिम काल। इसीलिए इस समय का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, तो तुम भी कल राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हो, और राष्ट्रीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा सकते हो। प्यारे बच्चों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, इस बार हमारे बच्चों ने जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर नृत्य में, गीत में, डिबेट में
सब में नाम कमाया है, और यहाँ तक कि कल जिला स्तर में गीता पाठ में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, और चतुर्थ श्रेणी का कोई फर्स्ट आया है गीता पाठ में भी। कल गीता कंपटीशन में भी बच्चे हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसे ही जीवन में 2 नंबर मत बनो, क्या बनो? हाँ, लक्ष्य रखो कि तुम 1 नंबर जाओगे, ठीक है? तो मेरा आशीर्वाद है तुम सबको। और आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर उनको भी मैं, आज तो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको भी हम याद करते हैं, उनके प्रति भी अपने सद्भाव समर्पित करते हैं, और तुम सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हरि ओम।